नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12th ऑफ मार्च 2019 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे 13th ऑफ मार्च 2019 यानी आने वाले कल की। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रिपरेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों की। ठीक है, और साथ ही साथ आज का एक छोटा सा रिकेप भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रिकेप से निफ्टी। तो दोस्तों, निफ्टी में कुछ ज्यादा दिखाने सुनाने कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये फाइनल टारगेट का फिगर आप देख लीजिए, यहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाती है। 11,321.83 हमारा फाइनल टारगेट था और आज का जो निफ्टी का हाई बना है वो है 11,320। ठीक है, सो फाइनल टारगेट तक गाड़ी आई और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप आई। और मैंने आज सुबह लाइव सेशन भी किया था, तो जिन लोगों ने देखा हो और जिनको फायदा हुआ हो उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। ठीक है ना? अब ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली ये टारगेट तो ऑलमोस्ट जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तभी इसी के करीब पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद मैंने इसके ऊपर का भी एक टारगेट बताया था 28362 के आसपास, वो भी आ गया और उसके भी ऊपर गाड़ी गई है। जी हाँ, 28488 वाला हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, तो इसने भी बुलिशनेस में झंडे गाड़ दिए हैं। अब आ जाते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस में दोस्तों मैंने बताया था 1309 हमारा सपोर्ट था और 1331 हमारा फर्स्ट टारगेट बन रहा था, और जो लाइफ टाइम हाई था रिलायंस का वो भी आज उड़ा दिया। जी हाँ, बिल्कुल, इसके भी ऊपर गाड़ी गई है। 1334 का रिलायंस ने हाई बनाया है, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस रही है। अब शुरू करते हैं कल की प्रिपरेशन यानी 13th ऑफ मार्च की प्रिपरेशन। निफ्टी 11265 अपना सपोर्ट रहेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क, रिवॉर्ड, ये सारी चीजें आप जानते हो। और जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम है उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूँ, वो एंड स्क्रीन में TFPF की विंडो में भी देख सकते हैं या फिर मेरे YouTube चैनल पे TFPF नाम का प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी बोलूंगा, अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा तो यहां तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ही सीधा मार्केट खुलता है, सीधा ही गैप अप होता है, तो फिर ये सब सोचने की जरूरत शायद ना पड़े। ठीक है ना? लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर इंटैक्ट रहे तो इतना बियरिश करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब जबरदस्त बुलिशनेस चल रही हो तो बियरिश करेक्शन प्ले करते वक्त वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी स्टॉप लॉस उड़ सकता है। तो बिल्कुल केयरफुल रहना है अगर बियरिश करेक्शन प्ले करे तो। ठीक है, और जब बुलिश ट्रेंड हो तब दोस्तों एक ही चीज याद रखनी है, बाय द सपोर्ट। ठीक है ना? तो ये चीज है। अब अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट तो बिल्कुल हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। जी हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस उड़ा 11336 वाला तो फिर 11312 सपोर्ट बनेगा, 11358 फर्स्ट बुलिश टारगेट होगा, इसके भी ऊपर गया तो 11336 सपोर्ट होगा और 11394 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 11358 सपोर्ट होगा और 11420 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और हाँ, ब्रेकआउट में टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर को कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। यानी कि दोस्तों, ये तीनों हमारे बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बनेंगे और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बनेंगे। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो क्या करना चाहिए, इस स्लोगन को कभी भी नहीं भूलना है दोस्तों। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। कभी भी बाय एग्जिट सेल एग्जिट को स्टॉप लॉस मत रखिए, वहां पे पैर फिसल सकता है। अगर वीकली मंथली का कोई बाय एग्जिट सेल एग्जिट कोई इंट्राडे सपोर्ट पे आता है या रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां पे केयरफुल हो जाना चाहिए। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाय एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेल एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये चीजें कभी भी नहीं भूलनी है। और ये चीज आप
जान लीजिए। अगर कोई जो मैं टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज राजकोट गुजरात में शेयर करता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो 72,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, ये आ गए वापस निफ्टी में। अब आपको दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है 11,265 वाला अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो 11,290 रेजिस्टेंस बनेगा और 11,243 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 11,265 रेजिस्टेंस, 11,207 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 11,243 रेजिस्टेंस और 11,182 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मामला फिलहाल तो बुलिश चल रहा है भैया। फिर भी हमें हर तरफ से अवेयर रहना चाहिए। और हाँ, अगर मार्केट थोड़ा बहुत नखरा करके नीचे आए और वापस कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ा के ऊपर जाता है तो वहां पे बुल्स फिर से हावी हो सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको वीकली में भी सिचुएशन समझा देते हैं क्या हुआ है। ये वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी सेकंड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे यहां पे खड़े हैं हम। 11,307 टू 11,327 अपना सेकंड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है। और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि 11,139 टू 11,119 ये रेंज अब हमारी वीकली सपोर्ट रेंज है। जी हाँ, ओके, ये हमारी वीकली सपोर्ट रेंज है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 11,139 टू 11,119 ये हमारी वीकली सपोर्ट रेंज है। इसी सपोर्ट पे हम अभी खड़े हैं और ये टारगेट पे आज गाड़ी पहुंची है। अगर इसके ऊपर गया निफ्टी, यानी कि 11,307 वाले इस रेंज के ऊपर निफ्टी जाता है तो फिर ये हमारा सपोर्ट रेंज बनेगा और ये फाइनल टारगेट हो सकता है। देखते हैं कल किस तरफ जाती है निफ्टी। ठीक है ना। अब मंथली भी आपको दिखा देता हूं कहां पे है। इसको तो अभी मान के चलिए उड़ा दिया है ऑलमोस्ट। ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये तो अचीव कर ही लिया है। इसके भी ऊपर गाड़ी लगा दी है निफ्टी ने। अगर ये हफ्ता जब बंद होता है तब भी इसके ऊपर रहा निफ्टी तो डेफिनेटली ये मान के चलेंगे कि ये मंथली का रेजिस्टेंस उड़ा डाला है। ऑलमोस्ट गॉन यही बोलेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा ठहराव चाहिए और कुछ नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में अगर हम इसको उड़ा हुआ मानते हैं दोस्तों तो ये हमारा मंथली सपोर्ट रेंज निफ्टी में बन जाएगा 11,066 वाला। कभी ये रेजिस्टेंस हुआ करता था भैया, आज सपोर्ट बन गया है या बनने वाला है या बन चुका है, जो भी आप बोलो। अगर इसके ऊपर जेन्युइनली ठहर गया मार्केट, अभी तक तो ठहरा हुआ है, फिलहाल तक तो ठहरा हुआ है, तो यही मान के चलते हैं फिलहाल के इसके ऊपर ठहर गया है तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये सपोर्ट बन जाएगा। कभी रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बनेगा और ये फाइनल सेकंड टारगेट हो सकता है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट बनेगा और ये फाइनल टारगेट बन सकता है। देखते हैं निफ्टी कितना ऊपर जाती है। तो आशा करता हूं डेली, वीकली, मंथली तीनों क्लियर हो गया होगा निफ्टी का भैया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तो यहां तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है, लेकिन बियरिश करेक्शन में वॉल्यूम कम रखना है, स्टॉप लॉस टाइट रखना है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। डेली में, वीकली में, मंथली में, सभी ली में, सभी वीकली, डेली, मंथली कोई भी ली हो, सारे ली में बुलिश ही बुलिश चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये बुल है तो बुल है भैया, इसको ना नहीं बोल सकते। लाइफ टाइम हाई को गोली मारे कोई तो उसको बियर तो नहीं बोलेंगे, कोई बुल ही बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। और है जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई है, तो अगर इसके ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री पॉइंट, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है, वेरी सिंपल। ये आ गए वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी में दोस्तों। 28488 का हाई लगा दिया है, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है।
इसके ऊपर चढ़ा दिए गाड़ी। ये 28089 वाला जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था अब बिल्कुल सपोर्ट बन के बैठा हुआ है, और ये सेकंड टारगेट हो सकता है 28619, ठीक है ना। ये 2861 वाली 619 वाली रेंज सेकंड टारगेट हो सकती है, ठीक है। जब तक ये सपोर्ट 28089 वाला इंटैक्ट है ये हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है, ठीक है, क्लियर। और इसके भी ऊपर गया गाड़ी, इसके भी ऊपर गई दोस्तों, इसके भी ऊपर, तो ये सपोर्ट बनेगा और ये फाइनल टारगेट बन सकता है। ओके, अब मंथली भी आपको दिखा देते हैं। बहुत समय के बाद इसको उड़ाया गया है ना। वैसे अभी थोड़ा ठहराव भी चाहिए उसके ऊपर, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ठहर ही जाएगा। ऐसा अगर मान के चले तो ये बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टारगेट को अप्रोच कर रहा है। 28576 वाला ये जो फर्स्ट टारगेट वाला रेंज है इसको बैंक निफ्टी अप्रोच कर रहा है, और ये सपोर्ट बन चुका है 27267 वाला रेंज, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी की सिचुएशन। तो दोस्तों ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों, ठीक है। अच्छा, रिलायंस बाकी रह गया ना भैया सॉरी सॉरी। तो चलिए रिलायंस आपको दिखा देता हूं। ये है रिलायंस, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। बुलिशनेस इसमें जबरदस्त है, लाइफ टाइम हाई आज अचीव हुआ है। तो ये तो बोलना मतलब कोई भी बच्चा भी बोलेगा ये बुल है तो बुल है, ठीक है ना। अब इसमें आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं। ये है रिलायंस की बुलिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों। ओके, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। सेकंड टारगेट 1328 वाला, 1328 1332 वाला, ये सेकंड टारगेट अचीव्ड बोल सकते हैं दोस्तों। इसको अचीव कर लिया है और इसके भी ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट बनेगा और ये फाइनल टारगेट हो सकता है। ओके, और आज सुबह भी इस चीज को मैंने बताया था। आज सुबह के सेशन में भी मैंने ये रिलायंस दिखाया था। तो जो लोग रिलायंस लवर्स है उनको बता दूं, मैंने यहाँ पे रिलायंस आपको दिखा दिया भैया। ओके तो ये है रिलायंस वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसका मंथली भी देख लेते हैं भाई। बिल्कुल इसको उड़ाने की डगर पे है, बिल्कुल 1334 का आज हाई लगाया हुआ है। तो बिल्कुल इस रेजिस्टेंस का राम नाम सत्य करने की तैयारी में है रिलायंस, इसको बिल्कुल उड़ाने की तैयारी में है। और अगर इसको उड़ा दिया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मंथली बुलिश प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो रिलायंस की, ठीक है, क्लियर। तो आशा करता हूं रिलायंस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस 13th ऑफ मार्च 2019 के लिए, यानी कल के लिए। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।